Hello guys, again welcome to my YouTube channel. As you know that I had already uploaded part 1 of the chapter 4 My Childhood class 9th English. Today we will continue with the part 2 from the paragraph 4 to 7. So let's continue our today's video. Before starting this video, I would like to tell you that we have already discussed about the birthplace of Dr. APJ Abdul Kalam and how he earned his first earning, या हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें पहली बार उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई थी, जो कि उन्हें दीना मनी नामक अखबार को समेटने में या कलेक्ट करने में अपने कज़िन ब्रदर शमसुद्दीन से मिली थी। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हमने पैराग्राफ 3 तक कंटिन्यू कर लिया था। आज हम पैराग्राफ 4 से पैराग्राफ 7 की ओर बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. क्या बताया है? Every child is born with some inherited characteristics. ये यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा एक विशेष सोशल एंड इकोनॉमिक, इट मीन्स सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में कुछ विशेष गुणों के साथ पैदा होता है, जो उसे अपने बड़े भाई बहनों से या अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इनहेरिटेड मतलब उत्तराधिकार में मिलना, जन्म से ही। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। इन्हें ईमानदारी और अनुशासन, जो आत्मानुशासन है, वो उन्हें किससे मिला था? अपने फादर से, अपने पिता से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। क्या बता रहे हैं उन्हें? कि उन्होंने अपनी माँ से क्या सीखा था या कौन से गुण उन्हें मिले थे? तो उन्हें अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास करना और जितना हो सके दूसरों के साथ दया के भाव रखना, ऐसा उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इन्हीं चीज़ों को उनके 3 और जो भाई बहन थे वो भी फॉलो करते थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो उन्हें माता पिता से मिली थी, सिर्फ उन्हें अकेले नहीं बल्कि उनके 3 और जो बड़े भाई बहन थे उनको भी मिली थी। क्या होगा? आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रमंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि उनके बचपन के 3 बहुत ही ज़्यादा करीबी मित्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहले हैं रमंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉय वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। अब इनकी फैमिलीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं? यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि उनके ये जो तीनों दोस्त थे, रमंदा, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, इनका परिवार कट्टर ब्राह्मण परिवार था, रूढ़िवादी। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion differences and unbiologically. In fact, चलिए जब तक इन 2 लाइन्स का अर्थ समझते हैं। चूँकि इनके तीनों दोस्त जो थे वे रूढ़िवादी कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे, और यहाँ पर कलाम जी एक बात मेंशन कर रहे हैं कि अलग अलग धर्मों व अलग अलग पालन पोषण, अलग अलग रीति रिवाज होने के बाद भी
बचपन में हम में से कोई भी स्वयं को एक दूसरे से अलग नहीं समझता था। इन फैक्ट रमंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी फादर। क्या बताया उन्होंने कि पाक्षी फादर इट मीन्स रमंदा शास्त्री जो थे उनके जो फादर थे वे क्या थे, वे रामेश्वरम के बहुत बड़े मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। कौन? रमंदा शास्त्री। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. अब रमंदा शास्त्री के जो फादर थे वो एक कट्टर पुजारी थे रामेश्वरम के सबसे बड़े मंदिर में। उसके बाद जो अरविंदन जो दूसरा दोस्त था went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, और जो दूसरे दोस्त थे जिनका नाम क्या था अरविंदन, उन्होंने आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात के प्रबंध के व्यवसाय में वो जुड़ गए थे। और उसके बाद जो तीसरे दोस्त थे शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और जो तीसरे मित्र थे शिव प्रकाशन वे दक्षिण रेलवे विभाग में भोजन और खान पान के कॉन्ट्रैक्टर थे। पैराग्राफ 5। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. यहाँ पर क्या बताया गया है इन लाइन्स में कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम कल्याणन सेरेमनी, दक्षिण भारत में वार्षिक श्री राम उत्सव के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि श्री राम और सीता माता के विवाह का जो उत्सव था वो मनाया जाता था। और उस दौरान कलाम जी का परिवार मंदिर से विवाह का जो स्थल होता था वो उनके घर के समीप एक राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था। और भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की जो नाव होती थी उनका प्रबंध कलाम जी का परिवार किया करता था, और जिसमें मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष रूप से एक मंच बना हुआ होता था। ये देखिए इस पिक्चर में मैंने आपको जो मैंने अभी स्किप की थी, ये देखिए यहाँ पर जो नाचते गाते हुए श्री राम जी की बारात लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से का कुछ जुलूस और कुछ उत्सव वहाँ पर मनाया जाता था, जिसका एक पिक्चर उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है और नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पर, अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट। विवाह के स्थल से लेकर के जहाँ पर बारात लेकर जानी होती थी या श्री राम जी की मूर्ति लेकर के उस नाव का जो प्रबंध करता था वो उनकी फैमिली करती थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Even from Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रात को सोने से पहले मेरी माँ और मेरी दादी मुझे रामायण तथा पैगंबर के जीवन की घटनाएं बच्चों को और परिवार को सुनाया करती थी। मूव टू द पैराग्राफ 6। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. यहाँ पर कलाम जी ने मेंशन किया है कि जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में था तब एक दिन हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आते हैं। आई यूज टू बियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। और यहाँ पर कलाम जी बता रहे हैं कि मैं मुस्लिम होने की वजह से एक कैप जो सर में टोपी पहनता था और जिसकी वजह से मैं दूर से ही मुस्लिम समझ में आ जाता था। And I always sat in the front row next to Ramanda Shastri
who bore the sacred thread. और वे बता रहे हैं कि मैं कक्षा में सबसे पहली पंक्ति, जो पहली लाइन थी, उसमें बैठता था रमंदा शास्त्री के साथ। और रमंदा शास्त्री जो थे वे जनेऊ धारण करते थे, जो एक पवित्र धागा होता है, उसे जनेऊ कहते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। और जो नए टीचर जो आए हुए थे, एक हिंदू पुजारी के पुत्र को एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना उन्हें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन अकॉर्डेंस विथ अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, जो कि एक नए अध्यापक को ऐसा लगा था, तो उन्होंने मेरे साथ भेदभाव करते हुए, चूँकि मैं मुस्लिम था, इसलिए मुझे जाकर पीछे वाले बेंच पर बैठने के लिए उन्होंने आदेश दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रमंदा शास्त्री, और साथ ही साथ रमंदा शास्त्री को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि इन बच्चों ने कभी आपस में हिंदू मुस्लिम के रीति रिवाज या धर्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया था, ना ही इनके परिवारों ने किया था। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और जब मैं अंतिम पंक्तियों में चला गया तो उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ दिया। इट मीन्स यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठाला गया भेदभाव के चलते, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, तो जो रमंदा शास्त्री थे उनको बहुत बुरा लगा, और उनके इस उदासी को मैं साफ उनके चेहरे पर देख सकता था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैंने रमंदा शास्त्री को रोता हुआ देखा तो उनका वो चेहरा हमेशा के लिए मेरी नज़रों में बस गया। Paragraph 7. After school, we went home and told our respective parents about the incident. और जब स्कूल की छुट्टी हुई और हम उसके बाद जब घर पहुँचे तो इस घटना के बारे में हमने सभी ने अपने अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और लक्ष्मण शास्त्री जो कि रमंदा शास्त्री के पिता थे और जो रामेश्वरम मंदिर में जो कि एक कट्टर हिंदू माने जाते थे, कट्टर ब्राह्मण थे, उसके बाद भी उन्हें जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अध्यापक को बुलाया और हमारे सामने ही कहा कि भोले भाले बच्चों के दिमाग में आप ये सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का विष ना फैलाएं, या ये अपनी जातिवाद सोच को, जो सांप्रदायिकता भरी सोच है, उससे हमारे बच्चों को प्रभावित ना करें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और रमंदा शास्त्री के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने अगला एक्शन लेते हुए स्पष्ट शब्दों में टीचर से कहा कि या तो वे हम सभी बच्चों से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, सॉरी बोलें, या तो फिर इस स्कूल को और इस आइलैंड को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार पर अफसोस व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दर्शाए गए दृढ़ विश्वास ने इस युवा अध्यापक को सुधार कर रख दिया। देखिए किस तरीके से ये जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन जब मुस्लिम होने के कारण अब्दुल कलाम के साथ भेदभाव हुआ, जातिवाद की बात वहाँ पर आई, तो सबसे पहले आकर के इसका विरोध रमंदा शास्त्री के फादर ने किया था। ठीक है,
आगे की स्टोरी बच्चों हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू.